गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द एंडोक्राइन सिस्टम। यह आपका फाइनल ईयर यानी आपका थर्ड ईयर का पहले पेपर का टॉपिक है। क्या है? द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, इससे हम यहाँ समझेंगे, इसके सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन समझेंगे, इंट्रोडक्शंस, इम्पोर्टेंस, है ना, और इसके अंदर के फंक्शंस, सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? Two body system are responsible for sending and receiving sensory information and coordination, है ना। टू बॉडी सिस्टम यानी कि हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो दो टाइप के सिस्टम कौन कौन से होंगे? दैट इज़ नर्व सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। हमारी बॉडी क्या होती है, नर्व सिस्टम से भी हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होते हैं ना, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन और अदर फर्दर क्या बोल सकते हैं हम, हमारा अदर रेगुलेशंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी में होने वाले हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन का कहीं ना कहीं पहुंचना। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो दो मेजर सिस्टम हैं, दैट इज़ नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपस में अटैच्ड भी हैं, एज वेल एज ये क्या है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द टू बॉडी सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। These are the nerve system and the endocrine system, है ना। As we talk about this, these are the nerve system and the endocrine system. Two type of दो body system कौन से हमारे? First that is nerve system, second is endocrine system, है ना। तो nerve system is about the nerves, which organ they connect, what they function performed, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है कि नर्व सिस्टम क्या करता है। लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, बिकॉज वी आर डिस्कस हियर द एंडोक्राइन सिस्टम। आवर टॉपिक इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। टुगेदर दे आर समटाइम रेफर टू एज अ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। जब ये दोनों एक दूसरे के रेफर्ड या साथ में फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हमारे पेपर का मेजरली क्या है, टॉपिक है या उसे हाईलाइट किया गया है। तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं कि इनकी नर्व सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करते हैं कि ये दोनों क्या है, जब एक दूसरे के साथ में फंक्शन परफॉर्म करें या एक दूसरे को रेफर्ड करें तो उस टाइम पे उसको क्या कहा जाएगा? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र और में भी यंत्र, है ना। एंडोक्राइन को ही अंतःस्रावी बोला जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या आ जाते हैं? हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं। वो ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप की हमारी ग्लैंड्स होती हैं, कैसे क्या करती हैं, उनका मेजर फंक्शन क्या है, हम वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे। The endocrine system regulate body activity and releasing hormone. Hormone what? Chemical messenger. A hormone is a chemical messenger. The endocrine system regulate. The endocrine system regulates the body activity. जो body activities होती है उसको क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेशन होता है इसमें कि वो क्या करते हैं? रिलीजिंग करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? हॉर्मोन्स करते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? एक टाइप का केमिकल मैसेंजर होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे जहाँ पर भी हमें उसे भेजना है या उसके थ्रू कोई काम करवाना है हमारी बॉडी में, एंटायर बॉडी में ये मूव आउट करते हैं। तो द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी एक्टिविटी बाय द रिलीजिंग हार्मोन मैसेंजर इनटू द ब्लड स्ट्रीम वेयर दे आर कैरिड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, है ना।
हमारी बॉडी में मेजरली फंक्शन परफॉर्म्ड होने का रीज़न ही हार्मोन्स होते हैं, है ना। हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें जो हार्मोन प्रेजेंट्स होते हैं, जो वो हार्मोन रिलीज़ करते, सिंथेसाइज करते हैं, उनको फिर रिलीज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं सिक्रीशन होना, है ना। तो रिलीजिंग और सिक्रीशन, है ना, जो भी होता है उसके वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में मेजरली फंक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। हम जब आगे जा कर के एंडोक्राइन ग्लैंड को लेकर के पढ़ेंगे तब हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से और समझ में आएगा कि क्या एंडोक्राइन सिस्टम का हमारे लाइफस्टाइल में या हमारे बॉडी फंक्शंस में क्या इम्पोर्टेंस है ना। हार्मोनल रेस्पॉन्स में भी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, सडन और मैनी ऑकर्स डे लेटर देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल रेस्पॉन्स क्या होता है, तो हार्मोनल रेस्पॉन्स में भी, है ना, हार्मोनल रिस्पॉन्स में भी ऑलमोस्ट सडन और इंस्टेंटेनियस, मतलब कि इंस्टेंट जो फंक्शन परफॉर्म्ड होने होते हैं, है ना, वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, वो उनके लिए हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से बहुत कुछ दिनों बाद भी या इंस्टेंट भी और कुछ दिनों बाद भी ये इफ़ेक्ट करते हैं। ये वाइड वैरायटी ऑफ हार्मोनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब कि हार्मोन इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दो टाइप के हमारे बॉडी सिस्टम्स होते हैं, जो कि एंडोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक नर्व सिस्टम होता है ना। अभी तक हमने टू टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम टू टाइप ऑफ क्या होते हैं, हमारे बॉडी सिस्टम होते हैं। वैसे ही उसके अंदर क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है किसी भी हार्मोन्स को क्या करना, या हार्मोनल इफ़ेक्ट्स शो करना, या हार्मोनल फंक्शंस शो करना, है ना। जो कि क्या होते हैं हार्मोनल फंक्शंस या हार्मोन इफ़ेक्ट्स, क्या कह सकते हैं हम, हार्मोनल फंक्शंस ये होते हैं कि एक तरह का हार्मोन क्या होंगे, एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होंगे जो पूरी बॉडी के अंदर अपने क्या करते हैं, एंटायर बॉडी को रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करते, रेगुलेट करते हैं, है ना। देखो, हार्मोन फंक्शन को हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होते हैं, क्योंकि हार्मोन फंक्शन क्या होंगे हमारे लिए आगे के टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जब हम ग्लैंड्स को अंडरस्टूड करेंगे, जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम हार्मोन्स क्या होते हैं और उनके बारे में हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तब हम ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले एक्यूरेट या ओवरऑल हार्मोन्स को हम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, अंडरस्टूड कर सकते हैं। देखो, रेगुलेट द केमिकल कॉम्पोजिशंस एंड वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कि क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है या इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, उसकी कॉम्पोजिशंस और उसके वॉल्यूम्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स। क्या होते हैं हार्मोन्स, एक तरह का केमिकल कॉम्पोजिशंस होना, केमिकल कॉम्पोजिशंस होना, यानी कि रासायनिक संगठन हम बोल सकते हैं जिसको, है ना, रासायनिक संगठन होना, यानी कि रेगुलेशन मतलब कि उसका संचार करना। ठीक है, तो हार्मोन क्या करते हैं, एक तरीके से एक केमिकल का या रसायन का संचारण होता है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जो एनवायरनमेंट है या वातावरण है, या हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि हमारे शरीर के अंदर होने वाला एक चीज़, जो भी फंक्शन हमारा हैंड मूवमेंट से लेकर के हमारे होने वाले अदर एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करते हैं, हमारे हार्मोन्स करते हैं। ये हार्मोन कहाँ से होते हैं, यह हार्मोन सारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्यों बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि ये हार्मोन रिलीज़ कहाँ से होंगे, नर्व्स के थ्रू होता है। हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पर काम करता है। ठीक है, हेल्प रेगुलेट, है ना, क्या करता है ये, हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस, है ना। तो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी का बैलेंस होता है या हमारा मेटाबॉलिज्म्स होता है, उन सबको क्या करते हैं हार्मोन, क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हेल्प रेगुलेट
contraction of smooth and cardiac muscle fiber and the secretion by the glands। अच्छे से समझना इस लाइन को कि ये क्या करते हैं, हार्मोन हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल। जो हमारे स्मूथ और कार्डियक मसल्स जो होते हैं उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रेगुलेशन करना, एज वेल एज क्या करना, सिक्रीशन करना। किसके द्वारा सिक्रीशन होगा इनका, ग्लैंड्स के द्वारा, यानी कि सिक्रीशन बाय द ग्लैंड्स, है ना। जो ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीशन होगा हार्मोन्स का, उनका रेगुलेशन प्लस उसके साथ में क्या होगा, उनका कॉन्ट्रैक्शन होना स्मूथ और कार्डियक मसल्स के साथ में, ठीक है। हेल्प मेंटेन हीमोस्टेटिस despite disruptions such as the infection, trauma, emotional stress, dehydration, starvation, hemorrhages or temperature extremes। हमारे शरीर में होने वाले हर एक चेंजेस को, डिस्ट्रप्शन को, चाहे वो किस वे में हो, ट्रॉमा वे में हो, इमोशनल स्ट्रेस वे में हो, डिहाइड्रेशन वे में हो, या भूख लगना, है ना, क्या होता है इमोशनल स्ट्रेस होना, उसको भी हमारे हार्मोनल इफ़ेक्ट की वजह से ही हमें पता चलता है कि हम स्ट्रेस में हैं नहीं है। उस टाइम पे जो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे वो उस चीज़ को शो करेंगे। इन्फेक्शन होना तो भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स उसके लिए भी अवेलेबल है, प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस को शो करते हैं। ट्रॉमा होना उसको भी हमारे बॉडी में, डिहाइड्रेशन, और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं हमारे बॉडी में होने वाले हर एक फंक्शन के लिए हमारे हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। हमारे हार्मोन फंक्शन में और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, जिसके अंदर हो सकता है कि 3-4 पॉइंट और है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेगुलेशन सर्टन एक्टिविटीज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि ये क्या करते हैं, कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ जो होती है इम्यून सिस्टम के अंदर उसको क्या करते हैं, उसका भी संचालन करते हैं, उसका भी रेगुलेशन करते हैं। कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। अभी हम हार्मोन फंक्शंस पढ़ रहे हैं कि हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फिर उन हार्मोन्स के नाम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि इस टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस, है ना। प्ले अ रोल इन स्मूथ सिक्वेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में। सिक्वेंशियल इंटीग्रेशन मतलब कि एक सीक्वेंस के हिसाब से कि कितना कब बढ़ना है, कब किसकी कितनी ग्रोथ होनी है, वो हो जाएगा हमारा सिक्वेंशियल इंटीग्रेशन, है ना। तो एक स्मूथ सिक्वेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी इसमें क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्मूथ सिक्वेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ठीक है। contribute to the basic process of the reproduction including gamete production, fertilization, nourishment of the embryo and fetus delivery and the nourishment of the newborn, यानी कि हमारा जो पूरा होल प्रोसेस ऑफ क्या कह सकते हैं हम, रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उस पूरे बेसिक प्रोसेसेस में इसका क्या होता है, पूरा मतलब हम बोल सकते हैं मेजर कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले बोल सकते हैं हम उसको, कि एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले गैमेट प्रोडक्शन, है ना। जो हमारे गैमेट्स होते हैं, जैसे फीमेल के अंदर हो गया हमारा एग्स हो गए, है ना, और मेल के अंदर हमारे स्पर्म्स हो गए, तो उनका गैमेट प्रोडक्शन हो गया, प्लस उसके बाद में उनका फर्टिलाइजेशन, फिर उसमें जो एम्ब्रियो हमें मिलेगा, एम्ब्रियो का नरिशमेंट, उसकी ग्रोथ, फिर उसके बाद में फीटस की जो होता है उसकी डिलीवरी, और फिर उसके लास्ट क्या होता है, नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। यानी कि ओवरऑल हमारा इम्यून सिस्टम से लेकर के रिप्रोडक्शन सिस्टम, हमारी ग्रोथ A to Z तक में हमारे जो हार्मोन होता है, हमारी बॉडी के जो सिस्टम होता है, हमारी बॉडी सिस्टम में हार्मोन का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी कि हमारी बॉडी मेजरली क्या करती है, हार्मोन के वजह से ही
रेगुलेट होती है या उनकी वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब हम बात करेंगे हार्मोनल इफ़ेक्ट्स की और उसके साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब हम देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में, है ना। हमारे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स कितनी होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? रिलीजिंग हार्मोन। एक टाइप का ये डक्टलेस होती है। डक्टलेस मतलब कि डक्टलेस मीनिंग विदाउट कैरियर की, है ना। इसमें कैरियर की हेल्प नहीं होती है, डायरेक्टली क्या करती है, यहाँ हम लिख सकते हैं सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, है ना, रिलीजिंग हार्मोन, या ये क्या करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन इन directly in ये सिक्रेशन भी बोल सकती हूँ इसको कि है ना, हार्मोन सिक्रीशन, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या होता है काम, हार्मोन सिक्रीशन, और डायरेक्टली रिलीजिंग क्या होता है, ये ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं उन हार्मोन्स को। इनमें डक्टलेस होते हैं, ये इन्हें डक्ट की मतलब एक तरीके से किसी भी कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो एंडोक्राइन होते हैं उन वो होते हैं एंजाइम, एंजाइम सिक्रीशन होता है, दैट इज़ डक्ट, दैट इज़ नॉट डक्टलेस। एंड एक्सोक्राइन के अंदर क्या होते हैं, इनमें डक्ट की ज़रूरत होती है, या हम ले सकते हैं बाय डक्ट, है ना। बाय डक्ट ये क्या करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बाय डक्ट टारगेटेड एंजाइम। टारगेटेड ऑर्गन, यानी कि जहाँ पर भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होगा कि मोस्टली एंजाइम सिक्रीशन होता है, और वो क्या करते हैं डक्ट के हेल्प लेकर के पर्टिकुलर जो टारगेटेड ऑर्गन होता है जहाँ उन एंजाइम्स की ज़रूरत होगी वहाँ ये काम करेंगे। तो हमारे लिए अभी डिस्कस का टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि अभी तक हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर हार्मोन्स के फंक्शन पढ़े हैं, जो हार्मोन के फंक्शंस क्या होते हैं, कि एक एक फंक्शंस हमने अच्छे से लिखा है, समझा है कि एक एक हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। अब उन हार्मोन्स के फंक्शन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में कैसे हेल्पफुल होंगे ये हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड को, हमारे लिए अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे स्किप करते हैं और हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब सबसे पहला मेन बात ये आती है कि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कितनी होती है। आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेजरली 10 टाइप की होती हैं।
जिसमें जिनको कुछ को हम मिड बोलते हैं, कुछ मेन पार्ट होता है, कुछ नेक रीजन पे होते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारे होते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा पिट्यूटरी, फिर आता है हमारा पाइनियल या पीनियल भी बोलते हैं इसको कई बार। ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं हमारी, ये तीनों कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। इनका रीजन क्या होता है? हमारा ब्रेन रीजन होता है। उसके बाद में आ जाती है हमारी थायराइड आती है हमारी, थायराइड और पैराथायराइड भी बोल सकते हैं। ये दोनों हमारे नेक रीजन पे होते हैं, यानी कि हमारे गले का जो हिस्सा होता है वहाँ पर होता है ये, है ना। और इसके बाद में हमारा थाइमस भी आ जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस, उसके बाद में हमारी होती है पैनक्रियास, फिर हमारी पैनक्रियास के बाद कौन सी होती है हमारी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। तो जो हमारा थाइमस और पैनक्रियास होता है, ये दोनों क्या है? हमारा एक तरीके से मिक्स्ड ग्लैंड है हमारी। जो पैनक्रियास है ये एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये एंडो प्लस एक्सोक्राइन दोनों तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंजाइम सिक्रीशन भी करते हैं और क्या करते हैं, साथ ही साथ में ये हार्मोन का सिक्रीशन भी करते हैं। और ये दोनों क्या है? मेल और फीमेल का, दिस इज़ मेल, टेस्टिस आपके मेल में, ओवरीज आपका फीमेल में हो जाता है ना। इनका रीजन हम बोल सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। तो हमारे ये 10 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाते हैं। 10 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या काम करते हैं, इनका रेगुलेशन क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, किस किस चीज़ में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे क्या होता है, हम इनका डायग्राम भी डिटेल में देखेंगे और हम इनके बारे में अच्छे पढ़े। लेकिन शॉर्ट टर्म हम इनका थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इनको पूरा डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि हमारा एक एक ग्लैंड जो हार्मोन का रिलीज़ करता है वो कैसे करता है और उसका उसमें फंक्शन, उसमें उसका इम्पोर्टेंस ही क्या है और वो कैसे अपना काम करेगा, है ना। सबसे पहला आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारे ब्रेन के मिड में प्रेजेंट एक पार्ट होता है। इन एज अ रफ डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता देती हूँ। ऐसे करके एक ऐसा डायग्राम होता है ना। यहाँ पर हमारा पाइनियल होता है और ऐसे करके ऐसा पार्ट बना होता है, ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस। और ये हमारा होता है पिट्यूटरी।
देखो पिट्यूटरी कहने को तो एक बहुत छोटा होता है, लेकिन पिट्यूटरी एक तरीके का मेजर, या हम बोल सकते हैं मेजर ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं हम इसको, मास्टर। ठीक है, अभी हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस में से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है वो हम देखते हैं। हाइपोथैलेमस में से न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन का होता है जो कि क्या करता है, हमारे भूख प्यास, थर्स्ट, हंगर, हमारा भूख, हमारी प्यास है ना, हमारी थर्स्ट, हंगर, और हमारे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एज वेल एज क्या करता है ये, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या हो, एक तरीके से इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, हमारा हार्मोन, ये नाम अच्छे से याद रखना। हार्मोन कौन सा है, न्यूरो हार्मोन्स है। न्यूरो हार्मोन्स क्या काम करते हैं, दो टाइप का काम करते हैं, एक होता है सिक्रीशन का, है ना, हम जिसको हम बोल सकते हैं स्टिमुलेशन और इनहिबिशन।